हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि सभी बेस्ट होंगे। हम भी यहाँ पे बढ़िया से हैं और आज हम बातें करेंगे। मैं जो वीडियो बना रही हूँ कि अपने आप को कैसे परखें। पहचानना है, परखना है तो अपने आप को हमें कैसे परखना चाहिए। कई बार लोग हमें आसपास जो हमारे नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो बोलते हैं नहीं है, कर नहीं सकता, टाइम कैसे निकालोगे, कहाँ कहाँ धक्के खाओगे, कैसे जाएगी, कैसे आएगी, कौन तुम्हारा साथ देगा। ये सारी बातें जो आसपास में और भी कई सारी बातें करते रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, रात को आएगी, दिन में अर्ली जाएंगे। मतलब बहुत सारी बातें ऐसे होती रहती हैं हमारे आसपास। तो डिपेंड करता है कि हमारी मंजिल क्या है, हमें जाना कहाँ है। और इन लोगों की बातों में आके हमें अपने आप को कमज़ोर करना है, या इनकी बातों को अपने दिमाग में रख के अपने आप को ताकतवर करना है। ये बातें सोचना हमारे अपने विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इन बातों को लेना कैसे है। मेरा ये मानना है कि जो इंसान अपने आप को परख लेगा, अपने आप को पहचान लेगा, वो दुनिया में कहीं पे भी फेल नहीं हो सकता है। हर मंजिल को वो पा सकता है, हर वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट पा सकता है जिसके लिए वो प्रयास कर रहा है। और इंसान अगर प्रयास ही नहीं करेगा तो वो पाएगा क्या। अगर शुरुआत नहीं करेगा तो एंड कहाँ तक होगा। और अगर कुछ प्लान किया ही नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा कैसे। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं आगे बढ़ने के लिए। अपनी ताकत, अपनी जो हमारा विश्वास है, उसको परखने के लिए कभी कभी हमें ठंड लगती है। लोगों को, जैसे इंडिया में माहौल चल रहा है ठंड का, ज़्यादा ठंड हो गई तो लोग बाहर जैसे लकड़ियों को आग लगा के उसका धुआं सेकते हैं। कुछ लोग हीटर लगा के उसको हाथ आगे करके सेकते हैं। तो अगर कंटिन्यू हाथ एक ही जगह पर रखा रखेगा जाएगा तो ज़्यादा सेक लगता है, तो फिर जल्दी से हाथ पीछे भी कर लेते हैं। तो जिसको तड़फ होगी लाइफ में कुछ करने की, कुछ बनने की, वो सहारा नहीं ढूंढेगा, वो किसी का वेट नहीं करेगा, वो अपने आप को तैयार करेगा और अपने आप को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंजिल तक ज़रूर ले जाएगा। सो ज़्यादातर हमारे जो समाज में यही बातें होती हैं कि लड़की है क्या काम करेगी, बहू है क्या काम करेगी, बच्चों की जिम्मेवारी है, घर की जिम्मेवारी है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, इन सब चीज़ों की जिम्मेवारी है। तो क्या इन सभी जिम्मेवारियों से वो बाहर निकल के अपनी पहचान नहीं बना सकती? बिल्कुल बना सकती है, वो कर सकती है। क्योंकि आजकल जो है ना, काम बहुत इजी हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इजी हो चुकी हैं। कपड़े मशीन धो सकती है, खाना भी, आटा जो है मशीन गूंद सकती है और खाना भी झटपट रेडी हो जाता है। लेकिन अगर एक हमें लाइफ में एक लेडी ने ये सोच रखा है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को वो मैनेज आराम से कर लेगी। अगर हम अभी बाहर की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है। लाइक एक्सपेंस वाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, खाना कपड़े वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन उतनी नहीं है जितने हमारे कंट्री में इनको समझा जाता है। तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है। जैसे कि यहाँ पे एक पार्टनर फुल टाइम काम करता है, एक पार्टनर पार्ट टाइम काम करता है। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे जो होते हैं, जिनके स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे होते हैं, लाइक 12-14 साल तक के होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, उनको पिक करना, ड्रॉप करना, उनके साथ घर पे स्टे करना। क्योंकि 14 साल की उम्र तक जो बच्चा है उसको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, उसके साथ सुपरवाइज़र के तौर पे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को होना ही चाहिए पास में। और स्कूल पिक ड्रॉप करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा है, पार्टनर को भी काम करना पड़ता है। और अगर वाइफ ने सब्जी बना दी है, जहाँ आटा वगैरह बना दिया है, तो फुलके बना दिए हैं, तो
सब्जी बर्तन या घर की सफाई जो है ना, वो हस्बैंड भी कर लेते हैं और इजीली कर लेते हैं। और कुछ काफ़ी कुछ लोगों से सुनने में आता है कि ज़्यादातर हस्बैंड पूरा डिनर वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह खुद ही रेडी कर लेते हैं। तो वॉशिंग वगैरह भी, वो जो क्लॉथ वगैरह, वो लॉन्ड्री वगैरह खुद ही कर लेते हैं। तो एक समान समझा जाता है, एक समान रिस्पेक्ट होती है। तो हमारे लोग जो हैं, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को अभी तक भी समझ नहीं पाए हैं, और वो जो है औरत को पूरी तरह सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बच्चियों का रेप, लड़कियों को घर से बाहर निकलने पे पाबंदी, और कुछ लोगों के वो जैसे मिल भी जाती है छोटे से बात से कि हाँ नहीं करो काम, जाओ तुम लोग। कुछ लोगों की फैमिली बहुत अच्छी होती है, करने को बोल देते हैं, लेकिन वो खुद अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते। बट पॉइंट ये है कि दूसरों के ऊपर निर्भर होने से अच्छा है कि आत्मनिर्भर बना जाए, चाहे छोटा ही सही कोई ना कोई काम किया जाए। और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, ना कि लोग ये कहें कि नहीं हस्बैंड काम कर रहा है तो करे, वाइफ को ज़रूरत नहीं है, या वाइफ काम कर रही है तो करे, हस्बैंड को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत दोनों को ही है, दोनों ही कपल को ज़रूरत है वर्क करने की, अपना जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने की। एक जन के ऊपर किसी को भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। सो परखना और पहचानना हमें खुद को है। अपनी परख करें कि अच्छा या बुरा, ये इंसान ने खुद ही तय करना है कि उसने क्या करना है। एक साइड अच्छा साफ सुथरा रास्ता है, एक साइड कच्चा है, मट्टी गिल्ली है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रास्ता जो टूटा फूटा है और बहुत सारा पानी रुका हुआ है। दोनों रास्ते में से कौन से रास्ते पे चलना है इंसान को खुद दिखाई देता है, वो खुद देख सकता है। उस रास्ते पे चल के क्या न जाने के बाद, अच्छे रास्ते पे जाने से उसके गाड़ी में या उसके जो भी बाइक पे जिस पे भी जा रहा है उसके टायर जो है सही रहेंगे, उनको ऊपर नीचे नहीं होना पड़ेगा। अगर टूटे फूटे रास्ते में जा रहे हैं तो टायर ख़राब हो सकते हैं, पंचर हो सकते हैं, उनके कपड़ों पे छींटे पड़ सकते हैं, वो खुद वहाँ मट्टी में गिर के अपने आप को ख़राब कर सकते हैं। तो रास्ते दोनों ही हैं, एक अच्छा एक बुरा, किस पे चलना है इंसान को तय करना चाहिए। और अपनी आपकी परख खुद करना चाहिए कि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मुझे बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप अपनी सिटी में काम करो, चाहे आउट ऑफ सिटी काम करो, चाहे आप कुछ घर से ही काम स्टार्ट करो। जब आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस आएगा तो लोग भी आपकी हेल्प के लिए आने के लिए रेडी होंगे। और जब हम खुद ही अपने आप को लूज़ करी जाएंगे तो लोग और सारे बहुत नेगेटिव करने वाले मिल जाते हैं। अच्छे लोग दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। 98% लोग जो हैं नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं। सो डियर, मैं जो भी आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अपने आप को बुलंद रखें, अपने आप को ऊपर रखें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने काम को अपनी पूरे लगन से कीजिए और हर मंजिल ज़रूर मिलेगी। अपनी परख खुद कीजिए, किसी दूसरे को मत बताओ कि मैं पूछो कि मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कर सकूँगी कि नहीं कर सकती, आपको कैसे लगता है, ये टेस्ट है मेरा, वो वाला टेस्ट है, मैं पास कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। सो गाइज, कभी कभी मेरी वीडियो में आपको ज़्यादा, जैसे अभी लाइट पड़ रही है इस तरफ मेरे, तो बाहर अभी सन जा रहा है तो घर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए मेरा फेस ज़्यादा इधर चमक रहा है, तो कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल होता है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।